यस अमोल पाटिल, यस ऋषिकेश, अंकिता, ओके आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस नाउ डन, ओके। चलो गाइस, एक बार मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं सिलोलिज्म। तो ऐसे कंसिडर करके चल रहा हूं कि आगे जो 1 घंटा चलेगा ये लेक्चर, सब फुल कंसंट्रेशन के साथ ये पूरा लेक्चर देखने वाले हैं। मैं आपको 100% इंश्योर करता हूं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि एक बार ये सिलोलिज्म हो जाए, वापस दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये 100% विथ 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, प्योर दे मिलेगा, यहां पे जो भी मिलेगा प्योर मिलेगा। इज इट क्लियर? मैं बता देता हूं, मैं हूं कृष्णा पाटिल, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूं। मैं 2013 से टीचिंग सेक्टर में हूं। मैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट कवर करता हूं, स्पेशली बैंकिंग। तो आज मुझे दीपक सर ने, आपके जो प्यारे हैंडसम सर है दीपक सर, उन्होंने बोला कि सर सिलोलिज्म बच्चों का कवर करके देना है। सिलोलिज्म तो कवर हो जाएगा पूरी 100%, एकदम फ्लुएंटली, एकदम बेसिक, पता ही नहीं चलेगा कि सिलोलिज्म जैसा कॉम्प्लेक्स चैप्टर इतना प्यारे से हो जाता है। क्लियर? तो ये चीजें स्टार्ट होने करने से पहले 2-3 चीज मुझे रिप्लाई आने चाहिए, जिंदा दिल बैठना है, क्लियर, और लेक्चर को एंजॉय करना है। मेरी एक पहली थ्योरी रहती है, जबरदस्ती ना शादी करनी चाहिए ना पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई करनी है तो एंजॉय करना है, और एंजॉय करते करते करना है। क्लियर? चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट कर लेता हूं सिलोलिज्म। देखो प्यारे बच्चों, सिलोलिज्म क्या होता है, कहां से आता है ये सिलोलिज्म? फर्स्ट थिंग, इसका मतलब समझता है। सिलोलिज्म जो होता है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये दिमाग से निकाल लीजिए कि सिलोलिज्म इंग्लिश वर्ड नहीं है। सिलोलिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और सिलोलिज्म का जो मतलब होता है 2 चीजों का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध जो दर्शाता है, उसे सिलोलिज्म कहते हैं। सिलोलिज्म का शॉर्टकट में जो मीनिंग होता है वो कहते हैं रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये सिलोलिज्म पढ़ना है। सिलोलिज्म, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 2 बार दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, तीसरा इसके बीच में आ जाता है, फिर चौथा हो जाता है, फिर पूछते हैं पहले और चौथे में क्या लफड़ा है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार किस किस का देखेंगे, किस किस का सोचेंगे, ये हो जाती है चीजें। लेकिन मैं जो आज बताऊंगा प्योरली प्योरली प्योरली, कोई इमेजिन नहीं करेगा, कोई रूल्स याद नहीं रखेगा, रूल्स के साथ नहीं जाना है, इमेजिन नहीं करना है। बस जो मैं आज पढ़ाऊंगा सिर्फ उसकी नोट्स निकालते चलिए, बैकअप होना चाहिए आपके पास। क्लियर? ये नोट्स निकालते चलिए, कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में सिलोलिज्म का आपका 90% कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो देखते हैं सिलोलिज्म में क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिलोलिज्म में होती है वो है पॉसिबिलिटी एंड रियलिटी। देखिए, इमोशनल होके सोचना नहीं है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में इमोशंस के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। यहां पे जो चलेगा वो एकदम रियलिस्टिक चलेगा। ये क्या बोला मैंने? पॉसिबिलिटी एंड रियलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी और रियलिटी क्या होता है भाई? पॉसिबिलिटी और रियलिटी, देखिए देखिए देखिए, पॉसिबिलिटी एंड रियलिटी, कोई ज्यादा सोचेगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं बस उसके ऊपर ही ध्यान देना है। पॉसिबिलिटी, देखो, स्टेटमेंट के तरफ कंसंट्रेट करना है, ना कि इमोशंस के तरफ। यदि मैंने बोला मैं तेरे बच्चे की, देखो मैं मतलब मैं नहीं, मुझे कोई तो भी बोलेगा, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्लियर? अब मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये क्या हुआ? रियलिटी। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये होगा रियलिटी। मैं तेरे बच्चे की मां बन सकती हूं, ये क्या हो गया भाई? पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? चलो एक बार कंसंट्रेशन किसके ऊपर? स्टेटमेंट के ऊपर। मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, ये हो गया रियलिटी। मैं तेरे बच्चे की मां बन सकती हूं, ये हो गई पॉसिबिलिटी।
आर गेटिंग और नॉट? यही चीज है, पॉसिबिलिटी और रियलिटी जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि इमोशंस के ऊपर। अरे यार सर को किसी ने बोला ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली, फिर सर का कैरेक्टर कैसा होगा, क्या होगा? डोंट बी इमोशनल। आर यू गेटिंग? हमें सिर्फ देखना है स्टेटमेंट्स, हमें सिर्फ देखना है स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट देता हूं, ए इज बी, ए बी है, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए इज बी। ठीक है, ये जो है ये रियलिस्टिक स्टेटमेंट है, और ये जो है ये पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट है। वन मोर एग्जांपल, आज मैं बाहर जाऊंगा, ये हो गया रियलिटी। आज मैं बाहर जा सकता हूं, आज मैं बाहर जाऊंगा, ये हो गई पॉसिबिलिटी। क्लियर? अब रियलिटी पॉसिबिलिटी क्लियर हुआ, लेकिन दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट लीजिए बच्चों, उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ जाती है। दुनिया के कोई भी स्टेटमेंट लीजिए, कोई भी स्टेटमेंट लीजिए, जैसा एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा, दीपक मेल है, दीपक मेल है, दीपक एक पुरुष है। अब दीपक एक पुरुष है, ये सबको पता है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी दिखाने वाला या रियलिटी जो कहीं दिख रहा है वो स्टेटमेंट है। अब रियलिस्टिक स्टेटमेंट है, दीपक पुरुष है। अब इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है? दीपक जिस हिसाब से पुरुष है भाई, दीपक एक तो दीपक को कोई गर्लफ्रेंड होगी, दीपक पुरुष है, इसका मतलब यह भी हो सकता है उसे वाइफ हो सकती है। दीपक पुरुष है, इसका मतलब वो बाप हो सकता है। दीपक पुरुष है, इसका मतलब वो किसी का भाई हो सकता है। दीपक पुरुष है, इसका मतलब वो किसी का फ्रेंड हो सकता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दीपक पुरुष है, ये सिंगल स्टेटमेंट के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ रही है। देखो बच्चों, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, इजीली लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज एक बार कमेंट्स में बोल दीजिए, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज फास्ट कमेंट्स में एक बार बोलिए। चलो एक बार कमेंट्स में बोल दीजिए, सो दैट मैं कंटिन्यू कर सकूं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो एकदम फास्ट बोलिए, एक बार कमेंट्स में बोल दीजिए यस नो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यस, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था बच्चों? मैंने ये कहा था दुनिया का कोई भी एक स्टेटमेंट लीजिए, उसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ सकती है। वैसा ही सेम चीज सिलोजिज्म में होती है। कोई भी स्टेटमेंट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ठीक है, आज मैं एक लड़की के साथ था, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो लड़की मेरी बहन हो सकती है, वो लड़की मेरी फ्रेंड हो सकती है, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो लड़की मेरी वाइफ हो सकती है, वो लड़की मेरी कुछ भी हो सकती है। जो लड़की के रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज आते हैं वो सब वहां पे आ चुकी है। क्लियर? सेम सिलोजिज्म में मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 4 स्टेटमेंट होते हैं। सिलोजिज्म में टोटल कितने स्टेटमेंट होते हैं? 4 स्टेटमेंट होते हैं, और ये 4 ही स्टेटमेंट के अपनी अपनी खुद की पॉसिबिलिटी होती है। और याद रखो, ये पॉसिबिलिटी एक बार एकदम क्लियर हो गई तो सिलोजिज्म मक्खन है, मक्खन हलवा है, बहुत मजा आएगा। देखिए सिलोजिज्म में टोटल कितने स्टेटमेंट है बच्चों? 4। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है नो ए इज बी। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो नो से आता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है ऑल ए आर बी। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है सम ए आर नॉट बी, एंड लास्ट वन सम ए आर बी। टोटल सिलोजिज्म में 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट नो ए इज बी, सेकेंड ऑल ए आर बी, थर्ड सम ए आर नॉट बी, एंड फोर्थ सम ए आर बी। वापस रिपीट करता हूं, फर्स्ट नो, सेकेंड ऑल, थर्ड सम नॉट, एंड फोर्थ सम। अब थोड़ा यहां पे देखिए, यहां पे नो और सम नॉट जो है वो निगेटिव स्टेटमेंट्स है, ऑल एंड सम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है बच्चा। क्या बोला मैंने? नो एंड सम नॉट ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ऑल एंड सम ये 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है बच्चा।
अब ये नो और सम नॉट, ऑल एंड सम, अब निगेटिव स्टेटमेंट के भी पॉसिबिलिटीज होते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट के भी पॉसिबिलिटीज होते हैं। देखिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं, ओके अविनाश सिंह कह रहे हैं सर स्लो प्लीज, ओके स्लो स्लो, कोई गल नहीं अविनाश, ओके। देखिए मैं क्या कह रहा था, निगेटिव स्टेटमेंट हो या पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, हर एक की अपनी अपनी खुद की पॉसिबिलिटी होती है। किसी यहां पे बैठे हुए लोगों, ये जो कोई लेक्चर कर रहे हैं, सबको एक रिक्वेस्ट है, आपने पहले कहीं सिलो पढ़ा होगा उसे भूल जाइए, आपने कहीं पे भी कुछ रीड किया होगा भूल जाइए। आपको 100% विदाउट कंफ्यूजन सिलोजिज्म सॉल्व करना है, तो पूरा लेक्चर ध्यान से, तबियत से, एकदम इज्जत से देखना है। नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, आपको जो क्वेश्चन करना है मुझे परसों से करना, क्योंकि ये 2 दिन में बेसिक लूंगा। बेसिक सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। क्या होगा, मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में वो कीड़ा जो रहेगा डिस्टर्ब करेगा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, लास्ट में हाथ में सिर्फ कंफ्यूजन आएगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसे सिर्फ कहना है कि यस हमें अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर फिलहाल तो भी खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। इज दैट क्लियर? ओके। तो मैंने बोला पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों के अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं गांव जाने वाला नहीं हूं, मैं गांव जाने वाला नहीं हूं, दैट इज निगेटिव स्टेटमेंट। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो मैं घर पे ही रहने वाला हूं, मैं ऑफिस पे ही रहने वाला हूं, मैं मेरे सिटी में ही रहने वाला हूं, मैं मतलब कहीं पे भी रहने वाला हूं, लेकिन मैं गांव जाने वाला नहीं हूं। निगेटिव स्टेटमेंट के भी पॉसिबिलिटीज आती है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के भी पॉसिबिलिटीज आती है। सिलोजिज्म में जब हम देखेंगे, सिलोजिज्म सॉल्व करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं बच्चा। फर्स्ट होता है एनालिटिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज वेन डायग्राम। क्लियर? तो टोटल 2 मेथड्स है। एनालिटिकल मेथड से हम नहीं जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। रीजन, पॉसिबिलिटीज वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है, समझ में आ सकती है। रेदर एनालिटिकल, वेन डायग्राम इज क्वाइट गुड। क्लियर? तो हम वेन डायग्राम में देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज कैसी पुट की जाती है। तो 1 बाय 1 हर एक स्टेटमेंट के हम पॉसिबिलिटी देखेंगे, सबके सब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ लेना है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है नो ए इज बी। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आएगा बच्चा? नो ए इज बी, इसका मतलब होता है कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ भी नहीं है, तो दोनों की जो डायग्राम आएगी वो आएगी सेपरेट। नो ए इज बी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो नो ए इज बी की पॉसिबिलिटी होती है ओनली 1। अब कोई बोलेगा सर नो ए इज बी थोड़ा गैप बढ़ा दे, ये सेकेंड। अरे ऐसा नहीं, दोनों सेम है, उसके अंदर कोई रिलेशन, नो टच टच नो टच टच, इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो नो ए इज बी की पॉसिबिलिटी हो गई 1। कितनी हो गई? नो ए इज बी पॉसिबिलिटी होती है ओनली 1। वापस रिपीट करते हैं, नो ए इज बी की पॉसिबिलिटी 1। याद रखो, नो 1, नो 1। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है ऑल ए आर बी। ठीक है, चल बच्चा सामने देख क्या हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब होता है जितने ए है वो सब के सब बी है। अब इसे वेन डायग्राम से मैं निकालू तो ऑल ए आर बी के 2 पॉसिबिलिटीज होती है। ऑल ए आर बी, चल बच्चा प्यार से देख ले इसे। और सेकेंड ऑल ए आर बी, ये भी देख अपना इच्छा। तो ऑल ए आर बी के कितने पॉसिबिलिटीज हो गई? 2 पॉसिबिलिटीज। ऑल ए आर बी जितने ए है सबके सब ए बी है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी देखिए बच्चों, जितने ए है उतने ही बी है और जितने बी है उतने ही ए है। ए इज इक्वल टू बी, दोनों में ऑल ए आर बी दिख रहा है। दोनों में क्या हो रहा है बच्चे? ऑल ए आर बी दिख रहा है। इसका मतलब ऑल ए आर बी के कितने पॉसिबिलिटीज आ गए? 2। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं। हर स्टेटमेंट के पॉसिबिलिटीज हम किस में देखने हैं? वेन डायग्राम में देख रहे हैं।
किसमें देख रहे हैं? वेन डायग्राम में देख रहे हैं। तो वापस रिपीट करता हूं, नो ए इज बी 1, ऑल ए आर बी 2। इसका मतलब ऑल ए आर बी जब होगा तब वहां पे पॉसिबिलिटी होती है ऑल बी आर ए। देखिए सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर और नॉट? ये हो गई ऑल ए आर बी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, एंड फोर्थ स्टेटमेंट सम ए आर बी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर नॉट बी, एंड फोर्थ स्टेटमेंट सम ए आर बी। ओके, अब सम ए आर नॉट बी के कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट डायग्राम, सम ए आर नॉट बी, सेकेंड सम ए आर नॉट बी, एंड थर्ड सम ए आर नॉट बी। बच्चे समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं जिंदा हूं, सामने देखो। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है? कुछ ए बी नहीं है। फर्स्ट डायग्राम में देखने का, ये जो बाहर वाला ए है बी तो नहीं है, ये आउटसाइड का जो ए है ये भी बी नहीं है। इसमें सम ए आर नॉट बी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसमें सम ए आर नॉट बी सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन यहां पे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर आपने कहा सम ए आर नॉट बी, लेकिन आपने यहां ड्रॉ किया नो ए इज बी। यस, समझ में आ रहा है? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉसिबिलिटीज। तो सम ए आर नॉट बी के तीन पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है डिटेल में बताता हूं, डोंट वरी। लेकिन इसमें सम ए आर नॉट बी कंडीशन सेटिस्फाइड, इसमें सम ए आर नॉट बी कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन सर यहां पे आप बोल रहे हो सम ए आर नॉट बी और ड्रॉ किया जा रहा है नो एस बी। यहां पे थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन बच्चों हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी, सम नॉट में नो की पॉसिबिलिटी कैसे आती है एक बार डिटेल में समझ लेना है। और एक चीज याद रखो, पूरा लेक्चर होने तक फुल कंसंट्रेशन से समझ लेना है। नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर कंसंट्रेशन। तो सम नॉट जब होगा तो नो कैसे आएगा? दो डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन सर यहां पे थोड़ी तकलीफ हो रही है। एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए अपने क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। एक लड़का क्लास से बाहर निकलता है, और जैसा ही वो लड़का क्लास के बाहर जाता है तो उसे कुछ लड़कियां छेड़ती है। ठीक है, उसे बहुत बुरा लगता है, कुछ लड़कियां उसे छेड़ती है तो उसे बुरा लगता है। जैसे उसे बुरा लगता है वो मेरे पास आता है, आते आते दौड़ता है, उसके आंखों में पानी होता है और वो भरी हुई आंखों से मुझे कहता है कि सर क्लास के कुछ लड़कियां अच्छे नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, उसने क्या कहा? क्लास की कुछ लड़कियां अच्छी नहीं है। मैंने पूछा क्या किया बच्चे तेरे साथ? बोला सर मुझे उन्होंने बहुत छेड़ा, तकलीफ दी, मुझे देख के सीटी मारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसने क्या कहा? अपने क्लास के कुछ लड़कियां अच्छी नहीं है। अब मुझे बताओ बच्चों, उसने कहा सम ए आर नॉट बी, कुछ लड़कियां अच्छी नहीं है। अब उससे पूरा क्लास छेड़ने को गया था? नहीं। वो कहीं इमरान हाशमी है? बिल्कुल नहीं। उसे 3 या 4 लड़कियों ने छेड़ा, इसलिए उसने बताया सम गर्ल्स आर नॉट अच्छी। बराबर है? उसने पूरे क्लास के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उसने जो स्टेटमेंट दिया वो 100% सही था, कुछ लड़कियां अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बची हुई जो लड़कियां हैं वो भी कोई अलग जगह पे गई होंगी छेड़ने के लिए, वो भी कहीं अलग जगह पे कोई अलग लड़कों को छेड़ रही होगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक भी लड़की अच्छी नहीं है। लड़कियां सोचती होंगी काश ये दिन आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सम ए आर नॉट बी, जो वो लड़के ने जो स्टेटमेंट दिया कि कुछ लड़कियां अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी हो सकती है बची हुई लड़कियां भी कहीं बाहर छेड़ने गई होंगी। इसका मतलब नो ए इज बी, ये भी आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या आ सकती है? पॉसिबिलिटी। क्या आ सकती है? पॉसिबिलिटी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो जल्दी बोलो, फास्ट। चलो पहले समझ में आया चलो कमेंट्स में बोलो,
प्रज्ञा रस्तोगी ऑल ARB में अपने पहला डायग्राम में BR0 एक का बनाया है ना। ऑल ARB में BR0 एक ये बनाया ना, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, डायग्राम्स अलग अलग है। चलो एक बार कमेंट्स में बोलियो, सम नॉट जब होगा तो नो की क्या आएगी बच्चे, पॉसिबिलिटी आएगी। सम नॉट जब होगा तो नो की क्या आएगी बच्चे, पॉसिबिलिटी आएगी। दिमाग में आ रहा है, सुन रहा है ना तू? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर से एक बार फास्ट बोलिए, नो की पॉसिबिलिटी होती है 1, ऑल की होती है 2, सम नॉट की होती है 3। चलो एकदम, सम नॉट 3, ऑल 2, नो 1, नो 1। नितिन देशवाल, डोंट वरी, वापस रिपीट होगा, डोंट वरी, मैंने यही कहा है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। नो 1, ऑल 2, सम नॉट 3। सम नॉट की नो की पॉसिबिलिटी तो इजी है, ऑल में समझ में आया, ऑल ARB और उसके अंदर ऑल BRA पॉसिबिलिटी। सम AR0B, ये डायग्राम में सम AR0B दिख रहा है, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, सम AR0B, जो बाहर का है वो, और ये दिख रहा है नो ASB। सम नॉट में नो की पॉसिबिलिटी आती है। अब याद रखो बच्चों, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, सामने देखिए। सम AR0B जो है बाहर का A B नहीं है, लेकिन सम AR0B में ऑल BRA होने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? ऑल BRA पॉसिबिलिटी है। मतलब आपको यदि दिया होगा कि सम AR0B और कंक्लूजन में दिया है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल BRA, मेरे भाई ये फॉलो होगा। इसलिए ये मैं डायग्राम्स आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? डोंट वरी। समझ में आ रहा है? नहीं भी आया तो डोंट वरी, इसकी बहुत सारी रिपीटेशंस होगी, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। तो फिर से बोलता हूं, नो ASB पॉसिबिलिटी 1, ऑल ARB 2 पॉसिबिलिटीज, सम AR0B 3 पॉसिबिलिटीज। अब आएगा सम ARB। अब क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सम ARB। अब सम ARB के डायग्राम्स कितना आएगा? फर्स्ट सम ARB, फर्स्ट सम ARB, सेकेंड सम ARB। देखिए सम ARB इसके अंदर दिख रहा है, इतना बड़ा A है उसमें का कुछ B है, इसके अंदर भी दिख रहा है सम ARB। थर्ड पॉसिबिलिटी सम ARB एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी सम ARB। देखिए अब कुछ टेंशन नहीं, डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिखा? सम ARB इसके अंदर दिखा। यस सर, सम ARB इतना बड़ा A है उसमें का छोटा B है, मतलब सम ARB इसके अंदर दिख रहा है। लेकिन ये दो डायग्राम्स में थोड़ा अलग लग रहा है कि सम, आप बोल रहे हो सम ARB और ड्रॉ किया जा रहा है ऑल ARB। इसमें भी ऑल ARB सम ARB बोला है और ड्रॉ किया जा रहा है ऑल ARB। ये दोनों में थोड़ा सा अलग लग रहा है, डोंट वरी, डिटेल में समझ लेते हैं। सेम एग्जांपल। अब क्या होता है, वही कंडीशन लास्ट टाइम क्या हुआ था, लड़के को लड़कियों ने छेड़ा था, लड़के ने बताया कि सर कुछ लड़कियां अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है बाकी लड़कियां बाहर छेड़ने गई होंगी, इसलिए कोई भी लड़की अच्छी नहीं है, ये हो गई पॉसिबिलिटी। लेकिन जब सम ARB आता है तो क्या होता है, सम ARB में ऑल ARB की पॉसिबिलिटी कैसे आ सकती है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं, सम ARB के स्टेटमेंट में ऑल ARB आने की पॉसिबिलिटी कैसी है डिटेल में बता रहा हूं। क्लियर? देखिए अब क्या हुआ, कुछ लड़कियां, एक लड़की बाहर जा रही थी, एक लड़की जैसी बाहर जा रही थी, तो वो लड़की जैसी बाहर जाते जाते देखे बाहर कुछ मतलब बुरे लोग बैठे थे, बुरे लड़के बैठे थे। उस बुरे लड़कों ने लड़की को छेड़ा, लेकिन तभी अपने क्लास के कुछ लड़के, नौजवान हट्टे कट्टे, वो लड़कियों के पीछे गए और लड़कियों को बोला सिस्टर डरो मत, हम आपके साथ हैं। तो वो लड़कों ने उस लड़की को बचाया, वो बुरे जो लड़के तो भाग गए। फिर उस लड़की को एक रिक्शा में बिठा दिया, 2 बाइक्स आगे 2 बाइक्स पीछे, और जेड सिक्योरिटी के साथ उस लड़की को घर तक छोड़ के चले आए। सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। तो वो लड़कियों ने सोचा, उस लड़की के दिमाग में आया, अरे यार कितने अच्छे लड़के हैं अपने क्लास के। क्या बोला उस लड़की ने, कितने अच्छे लड़के हैं अपने क्लास के। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे।
सही बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या हुआ इसके बाद, वो लड़की दूसरे दिन मेरे पास आई, आंखों में पानी था, लेकिन ये जो पानी था ये अच्छा वाला था। तो उसने आके मुझे बोला, सर अपने क्लास के कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, अभी भी इंसानियत जिंदा है। अब उस लड़की ने बोला, कुछ लड़के अच्छे हैं, सम बॉयज आर अच्छे। यस, कुछ लड़के अच्छे हैं। उसने कुछ बच्चों के लिए बारे में क्यों बोला? क्योंकि छोड़ने के लिए पूरा क्लास तो नहीं गया था, 4 ही लड़के गए थे, इसलिए उन्हें बोला कि कुछ लड़के अच्छे हैं। लेकिन बाकी के लड़कों के बारे में उसे कुछ पता है? नहीं पता। यह भी हो सकता है बाकी के लड़के और किसी को छोड़ने गए होंगे, यस और नो। और कुछ लड़के किसी को छोड़ने गए होंगे, इसका मतलब यह भी हो सकता है सब लड़के किसी ना किसी को छोड़ने जा सकते हैं, और इसका मतलब सब लड़के अच्छे भी हो सकते हैं। सुन रहा है ना तू? अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अरे बोल बच्चे, समझ में आ रहा है? तो सम ARB में ऑल ARB आ सकता है। मतलब अपने क्लास के कुछ लड़के अच्छे हैं, इसके अंदर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपने क्लास के सब बच्चे अच्छे हैं, उसके भी अंदर दुनिया में जितने अच्छे बच्चे वो सिर्फ अपने ही क्लास के हैं, क्योंकि A इज इक्वल टू B है मेरे बच्चे। देख ले देख ले देख ले, समझ में आया? पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई? पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई? एक बार कमेंट्स में बोल दीजिए फटाफट, पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई? यस और नो? यस। मनीषा, प्रमोद, सबको समझ में आ रहा है? यस यस यस। कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत मजा आएगा, मक्खन है। बस एक बार इतना ये क्लियर हो गया, सिलोलिज्म फिनिश फिनिश। यस ऋत्विक, स्नेहल, यस मौर्या, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा रिस्पॉन्स फटाफट देते चलिएगा। चलो ये समझ में आया सबको? एक बार लास्ट रिवाइज, सिलोलिज्म में टोटल कितने टाइप के स्टेटमेंट है? 4। नो, ऑल, सम नॉट सम। नो, ऑल, सम नॉट सम। नो की कितनी पॉसिबिलिटी है? नो की पॉसिबिलिटी है 1। ऑल की कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। सम नॉट 3, सम 4, सम 4, सम नॉट 3, ऑल 2, नो 1, नो 1, ऑल 2, सम नॉट 3, सम 4। क्लियर? सबको ये डायग्राम्स याद रखना, याद भी नहीं रखना यार, समझ के लेना है बहुत। ये हर लेक्चर में रिपीट होगा, हर कोई यहां पे बैठा हुआ एकदम जबरदस्त समझ लेगा। ओके, यस यस। चलो एक बार लास्ट रिवाइज। नो की कितनी पॉसिबिलिटी मेरे बच्चे? 1। ऑल 2, यस, सम नॉट 3 और सम 4। क्लियर? चलो, तो ये हो गया सिलोलिज्म, ये हो गया सिलोलिज्म क्या? पॉसिबिलिटीज। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ? ये सिलोलिज्म की पॉसिबिलिटीज हो गई। सिलोलिज्म की क्या हो गई? ये सब पॉसिबिलिटी। चलो फास्ट एक बार शॉर्टकट में लिख लेता हूं, उसके ऊपर और सेकंड आएगा, सेकंड कंसेप्ट आ जाएगी। सिलोलिज्म में क्या है? नो की एक पॉसिबिलिटी है, नो एज बी। ऑल, ऑल के 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, ऑल ARB एंड A इज इक्वल टू B, मतलब ऑल BRA हो सकता है। थर्ड, सम नॉट, सम नॉट के कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। सम AR नॉट B, सम AR नॉट B एंड सम AR नॉट B। नेक्स्ट, सम ARB, सम की कितनी पॉसिबिलिटी है? सम ARB, सम ARB, सम ARB एंड लास्ट वन सम ARB। ओके, ये सब रिपीट हुआ, सब क्लियर हुआ, कोई गल नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, आगे चलते स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सिलोलिज्म में ये 4 पूरे पॉसिबिलिटीज क्लियर हुआ। समझ में नहीं आया तो भी टेंशन नहीं लेने का, ये बहुत बार रिपीट होगा। अब आता है सिलोलिज्म में एक्सेप्शनल केसेस। क्या आता है? एक्सेप्शनल केसेस, जिससे अपवाद किया जाता है, कहा जाता है। एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या है? सिलोलिज्म में क्या देखना है? एक्सेप्शनल केसेस। सिलोलिज्म में टोटल, याद रखो, सिलोलिज्म में टोटल 2 एक्सेप्शनल केसेस है। याद रखिए, सिलोलिज्म में टोटल कितने एक्सेप्शनल केसेस है? 2। और विद एग्जांपल में जो भी कुछ पढ़ाऊंगा विद प्रूफ पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्स्ट एक्सेप्शनल केस जो है वो है
यदि स्टेटमेंट में या डायग्राम में आपको ऑल ए आर बी दिख रहा है या फिर दिया हुआ है, यदि स्टेटमेंट में आपको दिया है ऑल ए आर बी या फिर डायग्राम में दिख रहा है ऑल ए आर बी, तो कंक्लूजन 100% फॉलो होगा सम ए आर बी, या फिर कंक्लूजन 100% फॉलो होगा सम बी आर ए। ये हो गई एक्सेप्शनल केस नंबर 1। एक्सेप्शनल केस नंबर 1 क्या कहती है? जब ऑल दिया होगा तो सम फॉलो होगा। बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने? जब ऑल ए आर बी दिया होगा तो सम ए आर बी फॉलो होगा, या फिर सम बी आर ए ये भी फॉलो होगा। अब सबके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर कैसे? रीजन बताइए। बताता हूं यार, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, ऑल ए आर बी होगा तो सम फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा? याद से, एकदम ध्यान से देखिए। जब कोई स्टेटमेंट के सब डायग्राम्स कंक्लूजन में आते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जब स्टेटमेंट के सब पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में आ जाती है तो वो कंक्लूजन 100% फॉलो हो जाता है। रिपीट करता हूं, जब स्टेटमेंट के पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में आ जाती है तो वो कंक्लूजन 100% फॉलो हो जाता है। कैसे बच्चे? सामने देख, ऑल ए आर बी ये स्टेटमेंट दिया है। ऑल ए आर बी के कितने डायग्राम से कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। देख बच्चे, ये ऑल ए आर बी के दोनों पॉसिबिलिटीज देखो सम में आए हैं। देख 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 देख, ऑल ए आर बी के दोनों डायग्राम्स सम में आए हैं प्यारे बच्चे। इसका मतलब जब स्टेटमेंट में ऑल दिया जाएगा तो कंक्लूजन सम 100% फॉलो होगा। कंक्लूजन क्या? 100% फॉलो होगा। अब एक्सेप्शनल केस नंबर 2 समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो बोलो बच्चों। फर्स्ट एक्सेप्शनल केस समझ में आई? क्या बोला मैंने? जब ऑल दिया होगा तो सम फॉलो होगा। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी फॉलो हो जाएगा, या फिर सम बी आर ए बी फॉलो हो जाएगा। ऑल पी आर क्यू दिया है तो सम पी आर क्यू फॉलो हो जाएगा, या फिर सम क्यू आर पी भी फॉलो हो जाएगा। यस नो? समझ में आया? चलो एक बार बोलो, कमेंट्स में बोलो समझ में आया। चल प्यारे बच्चे, चलो फास्ट। यस यस, बोलते चलो यार, आपकी खामोशी मुझे तकलीफ देती है। चलो एकदम फास्ट बोलिए। समझ में आया? क्लियर और नॉट? यस यस, मनीषा, अंकिता, स्नेहा, अंकिता, श्वेता, मनीषा, रंजना, सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच। नाउ सेकेंड एक्सेप्शनल केस, जब स्टेटमेंट में या डायग्राम में, बच्चे समझ ले, जब स्टेटमेंट में या डायग्राम में तुझे नो एज भी दिया होगा, जब स्टेटमेंट में या डायग्राम में तुझे नो एज भी दिया होगा तो कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी, या फिर कंक्लूजन सम बी आर नॉट ए, ये भी 100% फॉलो होगा बरखुरदार। समझ में आ रहा है तुझे? क्या बोला मैंने? जब नो दिया होगा तो सम नॉट 100% फॉलो होगा। मां कसम कह रहा हूं। कैसा होगा? विथ रीजन, सेम रीजन। क्या बोला था मैंने? जब स्टेटमेंट के पूरे पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में आती होगी तो वो कंक्लूजन 100% फॉलो हो जाता है। अब नो एज बी की पॉसिबिलिटीज कितना है? 1 है। देख ले बच्चे, नो एज बी की डायग्राम कितनी है? 1 ही है। तो ये नो एज बी की डायग्राम आई क्या? देखो सम नॉट में है। अरे है। इसलिए जब नो होगा तो सम नॉट फॉलो होगा। क्या कहा? बोलो। जब नो होगा तो सम नॉट फॉलो होगा। क्लियर? तो क्या क्या था एक्सेप्शनल केसेस? एक्सेप्शनल केसेस 2 है। ऑल होगा तो सम फॉलो होगा, और नो होगा तो सम नॉट फॉलो होगा। एकदम पूरा 100% फॉलो होगा। क्लियर? देखो ये डायग्राम के ऊपर मैंने क्या बोला? एक बार ये आपने परफेक्ट कर लिया ना बच्चे, सिलोजिज्म मक्खन है, हलवा है, आराम से हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलो एक बार रिवाइज।
सिलोजिज्म में टोटल 4 स्टेप। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 100 बार रिवीजन करूंगा लेकिन आपका 1 मार्क नहीं जाने दूंगा, 1 ही मार्क नहीं जाने दूंगा, 100 बार रिवीजन होगा। सिलोजिज्म में टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट है। फर्स्ट है नो, सेकंड है ऑल, थर्ड सम नॉट, फोर्थ सम, नो ऑल सम नॉट सम, नो ऑल सम नॉट सम, नो ऑल सम नॉट सम। नो की पॉसिबिलिटी है 1, ऑल 2, सम नॉट 3, सम 4। उसके बाद देखा एक्सेप्शनल केसेस, ऑल ए आर बी होगा तो सम ए आर बी फॉलो होगा या फिर सम बी आर ए फॉलो होगा। नो एस बी, सेकेंड एक्सेप्शनल केस, नो एस बी होगा तो सम ए आर नॉट बी या फिर सम बी आर नॉट ए, ये फॉलो होगा। आया समझ में? एक एग्जांपल, यदि मैंने आपको बोला, देखो बच्चों, सम यस, नो यस इज टी, क्या बोला मैंने? नो एस इज टी। नो एस इज टी का मतलब क्या होता है? कोई भी एस टी नहीं है। और मैंने कंक्लूजन दिया सम यस आर नॉट टी, सम यस आर नॉट टी, या फिर सम टी आर नॉट यस, सम टी आर नॉट यस। तो क्या होगा? ये दोनों फॉलो हो गए। क्यों? नो में एक्सेप्शनल केस में बोला, नो में सम नॉट फॉलो हो जाता है और ऑल में सम फॉलो हो जाता है। सिमिलरली यदि मैंने बोला ऑल यस आर टी, देखिए ऑल यस आर टी और सम यस आर टी फॉलो होगा, सम टी आर यस ये भी फॉलो होगा। क्लियर? सबको क्लियर? यस नो? सबको समझ में आ रहा है? ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है। एंड थर्ड केस, लास्ट सिलोजिज्म में जो पढ़ाया, पहले पॉसिबिलिटीज पढ़ाया, देन एक्सेप्शनल केस, एंड लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थर्ड केस। मतलब थर्ड कंसेप्ट। टोटल 3 कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट होती है पॉसिबिलिटीज, सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है एक्सेप्शनल केसेस, एंड थर्ड जो कंसेप्ट है लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे और आप ईच क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अब थर्ड कंसेप्ट क्या कहती है? सुन ले बच्चे, सुन ले बच्चे, सुन रहा है ना तू? थर्ड कंसेप्ट विद एग्जांपल। देखो, मैं एक लड़की के साथ कहीं घूम रहा था, ठीक है, जैसा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बच्चों, ठीक है, बहुत से फ्रेंड्स हैं, मेरा नाम कृष्णा है। तो मैं एक लड़की के साथ घूम रहा था। जैसे मैं लड़की के साथ घूम रहा था, सामने से कोई मेरे स्टूडेंट्स मुझे दिखे और वो स्टूडेंट्स मुझे लड़की के साथ देख के थोड़े शॉक हो गए। सही बात है। और जब उन्होंने देखा कि सर के साथ कोई लड़की है तो हर एक ने उनके हिसाब से गेसेस लगाना शुरू कर दिया। पहला जो बच्चा था उसने बोला, यार ये लड़की सर की फ्रेंड हो सकती है। याद रखो बच्चों, ठीक है। शिवानी तोमर, ओनली ARB का डायग्राम कैसे बनेगा सर? प्लीज शिवानी, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए, प्लीज थोड़ा ट्रस्ट रखिए। आपका सिलोजिज्म में हाथ से जाने नहीं दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। अगले वाले क्वेश्चन के डाउट्स अभी मत पूछे, सब कंसेप्ट क्लियर होगा, सबको प्रसाद मिलेगा। क्लियर? थोड़ा सा धीरज रखिए। तो मैं कहा था, हाँ लड़की के साथ था, तो मैं लड़की के साथ जा रहा था। तो जाते वक्त 4 लड़कों ने मुझे देखा, हर एक ने अपना अपना गेस लगाया, अपना अपना तुक्का लगाया। फर्स्ट ने बोला कि यार ये लड़की सर की फ्रेंड हो सकती है। दूसरा बोल रहा नहीं 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 यार, मुझे लगता है ये लड़की सर की वाइफ हो सकती है। देखिए, तीसरा बोला नहीं यार, दोनों भी मुझे थोड़ा सेम सेम लग रहे, मुझे लगता है ये लड़की सर की बहन या सिस्टर हो सकती है। तीसरे ने उसका गेस लगाया। और चौथा, वो तो थोड़ा चांद के ऊपर रह के आ चुका था, उसने बोला मुझे लगता है ये सर की बच्ची लगती है, लड़की लगती है, डॉटर लगती है। कहां से अभी तक पता नहीं चला। लेकिन एक बात याद रखो, 4 लोगों ने उनके अलग अलग गेसेस लगाए, हर एक ने 100% बताया नहीं मेरा ही सही है, कोई नहीं बता सकता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं लड़की के साथ था, उनके पास मेरे बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो कोई कंक्लूजन वो निकाल नहीं सकते थे। और जहां पे, ठीक है, और जहां पे
कोई लड़की मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, वहां पे सिर्फ पॉसिबिलिटी बचती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बचती है? पॉसिबिलिटी बचती है। दीपक सर को एक लड़के के साथ जा रहे थे और दीपक सर लड़का साथ में जा रहा था और कुछ लड़कों ने कहा ये दीपक सर वो लड़का एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं क्योंकि वो लड़के के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरे ने कंक्लूजन निकाला दीपक सर वो लड़का एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। तीसरे ने कहा दीपक सर और वो लड़का एक दूसरे के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, डोंट टेक इट अदरवाइज। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब यही है, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब वहां पे सिर्फ पॉसिबिलिटी बचती है। क्या बोला? बोलो जल्दी फास्ट। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब हमारे पास सिर्फ पॉसिबिलिटी बचती है। यस नो? तो थर्ड कंसेप्ट यही कह रही है। अब एक सामने एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला सम ARB, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, सामने देखिए प्लीज बच्चों। उसके बाद मैंने डायग्राम ड्रॉ किया सम BRC। देखो मैंने क्या बोला? सम ARB, फिर मैंने ड्रॉ किया सम BRC। सम ARB सम BRC। अरे मेरे दोस्त मुझे बोल A और C के बारे में कुछ दिया है क्या? पहला स्टेटमेंट क्या था? सम ARC। सम ARB। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? सम BRC। A और C के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। और डायग्राम में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब A और C के बीच में सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी। A और C के बीच में क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज होगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहां पे हम कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है। अब किसी ने पूछा कि सर कंक्लूजन में दिया है सम ARC, फॉलो होगा? नहीं होगा। यदि कंक्लूजन होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ARC, तो वो 100% फॉलो होगा, 100% फॉलो होगा। क्लियर? क्योंकि हम इन दोनों के बीच में क्या बचा है? सिर्फ पॉसिबिलिटी बचा है, तो पॉसिबिलिटी वर्ड आना ही चाहिए या पॉसिबिलिटी दिखाने वाला वर्ड आना चाहिए। मे बी, मे नॉट बी, क्लियर, या फिर पॉसिबिलिटी। यदि बोला ऑल ARC फॉलो होगा? नहीं होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ARC होगा। नो ARC फॉलो होगा? नहीं होगा। देखो 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 बच्चे, नो ARC फॉलो होगा? नहीं होगा। कुछ लड़के कह रहे हैं सर डायग्राम में दिख रहा है, अरे भाई उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नो ARC, तब ये फॉलो होगा। थर्ड जो रूल है, थर्ड जो कंसेप्ट है, बहुत इजी है। थर्ड कंसेप्ट क्या कहती है? जब, क्या बोला मैंने? थर्ड कंसेप्ट कहती है जब दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और डायग्राम में भी तैयार नहीं हो रहा है, तो वो दोनों में सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी। वो दोनों में सिर्फ क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। यस नो? कंसेप्ट क्लियर? यस नो? चलो चलो रिप्लाई दीजिए, जल्दी रिप्लाई दीजिए। फर्स्ट का सर एकदम फास्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमने देखा सिलोजिज्म में 4 टाइप के स्टेटमेंट है। फर्स्ट, नो ऑल सम नॉट सम, नो 1 ऑल 2 सम नॉट 3 सम 4, नो 1 ऑल 2 सम नॉट 3 सम 4, सम 4 सम नॉट 3 ऑल 2 नो 1। ये हो गई इसकी पॉसिबिलिटी। क्लियर? देन एक्सेप्शनल केसेस, यदि स्टेटमेंट में या डायग्राम में दिया होगा ऑल ARB, तो कंक्लूजन फॉलो होगा सम ARB और सम BRA। एक्सेप्शनल केस नंबर 2, यदि डायग्राम में या स्टेटमेंट में दिया होगा नो ASB, तो कंक्लूजन 100% फॉलो होगा। क्या? सम AR नॉट B और सम BR नॉट A। थर्ड कंसेप्ट, यदि ये देखो थर्ड कंसेप्ट, यदि कोई दो थिंग्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी या डायग्राम में तैयार नहीं हो रहा होगा, तब वो दोनों में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होती है? पॉसिबिलिटी। तो सबके ये कंसेप्ट मुझे अब लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। चलो एक बार कमेंट्स में बता दीजिए सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन लेके साथ में नहीं जाएगा? यस बोलते चलो। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन यार? रिप्लाई दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं किसे देखूंगा? रिप्लाई दीजिए बच्चों।
यस, क्लियर, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाई, पॉसिबिलिटीज मैंने पढ़ाया, मैंने एक्सेप्शनल केसेस पढ़ाया, मैंने एक पॉसिबिलिटी वाली भी कंसेप्ट पढ़ाई, दोनों के अंदर वाली। तो इसके ऊपर अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। इसके ऊपर क्या देखेंगे? एग्जांपल्स, सो दैट ये लेक्चर अटेंड करने वाला हर बच्चा परफेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर चले जाएंगे। यस, कांचन लुटे वो लड़की सर। चलो 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 चलो, आज अब मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं, मुझे सिर्फ आपका रिस्पॉन्स होना है। एग्जाम्पल जो होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट के आज होंगे, कल निगेटिव स्टेटमेंट्स के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, परसों दोनों के दोनों हम मिक्स करके देखेंगे, परसों हम और उसके ऊपर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भाई न्यू पैटर्न, उसके बाद हम देखेंगे भाई ओनली एंड ओनली फ्यू के कंसेप्ट। बोलो और क्या होना जिंदगी में? सब कुछ तो मैं दे रहा हूं आपको, आपको सिर्फ लेना है। क्लियर? ओके, यस संजय प्रताप, यस 100% क्लियर सर, थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच। चलो अब एग्जांपल्स, एग्जांपल्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के वन बाय वन देखिए। मैंने बोला ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स है मेरे पास, 5 मिनट्स में कुछ एग्जांपल्स क्लियर करके देखता हूं। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन दिया है सम ए आर बी, सेकेंड कंक्लूजन सम सी आर ए, थर्ड कंक्लूजन ऑल बी आर ए, fourth conclusion, there is a possibility that all C are A. ओके, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, अब देखो बच्चों, यहां पे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी दिया है, ये स्टेटमेंट वाली डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, 4 कंक्लूजन दिया है। सब कंसेप्ट एक बार रिवाइज कीजिए, क्या क्या कंसेप्ट थी? नो, ऑल, सम, नॉट सम, उनकी पॉसिबिलिटीज, सेकेंड एक्सेप्शनल केसेस, एंड थर्ड दोनों के बीच में का पॉसिबिलिटी। अब देखो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सब जो है ये ऑल वाला लफड़ा है प्यारे बच्चे, ये सब जो दिया है ये ऑल वाला है। अब ये ऑल है और कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट सम ए आर बी, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम ए आर बी, ऑल ए आर बी दिया है और सम ए आर बी कंक्लूजन में पूछा है। एक्सेप्शनल केस नंबर 1, ऑल होगा तो सम फॉलो होगा, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सेकेंड सम सी आर ए, अरे भाई देख यहां पे दिख रहा है ऑल ए आर सी हो गया है, ऑल ए आर सी है, अबे ऑल आया तो सम 100% फॉलो होगा, 100% फॉलो होगा, तो ये भी कंक्लूजन सही है। थर्ड कंक्लूजन ऑल ए आर बी दिख रहा है, ऑल ए आर बी दिख रहा है और कंक्लूजन में पूछा है ऑल बी आर ए, ऑल ए आर बी दिया है, कंक्लूजन में पूछा है ऑल बी आर ए। मेरे भाई ऑल के 2 पॉसिबिलिटीज होती है, ऑल ए आर बी एंड ये कुछ होता है, राइट? तो कंक्लूजन में दिया ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए क्या है? पॉसिबिलिटी है। ऑल ए आर बी दिया है, ऑल ए आर बी दिया है, ऑल बी आर ए क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया नहीं किया, ये कंक्लूजन गलत है। ये कंक्लूजन कैसा है? गलत है। समझ में आया? एंड लास्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल सी आर ए। हे भाई, ए और सी के बीच में पूछा है, ए और सी के बीच में पूछा है, ऑल ए आर सी दिख रहा है और ऑल सी आर ए होने की पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबिलिटी वर्ड आया, ये फॉलो होगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? चलो बोलो जल्दी, यस नो, चलो फास्ट रिप्लाई दीजिए। पहले दोस्तों बोलो जल्दी फास्ट। कंसेप्ट क्लियर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट, सेकेंड डायग्राम। अब तो कंसेप्ट क्लियर होके रहेंगे यार, कोई नहीं बचेगा, किसका डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखो
ऑल ए आर बी एंड नेक्स्ट और सम बी आर सी। क्या दिया स्टेटमेंट में? ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। ठीक है, चलो फास्ट। यस यस यस, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। देखो, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। डायग्राम देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ए और सी के बीच में कोई टच है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल नहीं है। ए और सी के बीच में कोई टच नहीं हुआ और स्टेटमेंट में भी नहीं दिया है। स्टेटमेंट में क्या दिया था? ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, राइट। ए और सी के बारे में कुछ नहीं दिया, डायग्राम में भी कुछ तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या होगा रे? क्या होगा रे? पॉसिबिलिटी होगा। क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। यस, ओके। अब देखिए, अब देखिए, अब मैंने क्या क्या कंक्लूजन दे रहा हूं, देखिए। ऑल ए आर बी दिख रहा है, मैंने बोला सम ए आर बी, फर्स्ट कंक्लूजन सम ए आर बी। सेकेंड कंक्लूजन सम बी आर ए। थर्ड कंक्लूजन ऑल ए आर सी। फोर्थ कंक्लूजन there is a possibility that some C R A। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ए ऑल ए आर बी सम बी आर सी, ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटी है। ए और सी के बीच में क्या है? पॉसिबिलिटी है। और जहां पे पॉसिबिलिटी होती है, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड आने कुछ होना, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी वर्ड आना ही चाहिए। तो ए और सी का कंक्लूजन कब फॉलो होगा? जब कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। तो फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट, सम ए आर बी फॉलो होगा, यस। ऑल दिया है, इसका मतलब सम फॉलो होगा। सेकेंड, सम बी आर ए फॉलो होगा, यस। रीजन, ऑल दिया है तो सम फॉलो होगा। थर्ड केस, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ए और सी के बीच में तो पॉसिबिलिटी है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहां पे कोई पॉसिबिलिटी वर्ड आया? नहीं आया, चल फॉलो नहीं होगा। आवाज आ रहा है? यस यस यस, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सेल खत्म हो गया था और मैं फ्लो में आगे ही जा रहा था, आगे ही जा रहा था, पता ही नहीं चला मेरी बीवी पीछे ही रह गई। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, यस यस, सुन रहा है? ओके फाइन। हाँ चलो कंक्लूजन, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अगेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड सम सी आर डी। ठीक है, अब मुझे बोलो ए और बी का सी के डी के साथ कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये दोनों का डी के साथ क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। अब जब तक स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आएगा, ए और बी का डी के साथ कुछ भी फॉलो नहीं होगा। सिंपल है। क्या है? सिंपल है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑल ए आर बी सम बी आर, ऑल बी आर सी सम सी आर डी। फर्स्ट कंक्लूजन सम ए आर सी। अब ए और सी के बीच में ऑल वाला लफड़ा दिख रहा है, ए और सी के बीच में ऑल दिख रहा है, इसका मतलब सम 100% फॉलो होगा। फर्स्ट कंक्लूजन राइट है। सेकेंड, सम बी आर ए, सम बी आर ए, अगेन ये ऑल है, ऑल आया तो सम फॉलो होगा, सम फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा। थर्ड, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ए और डी के बीच में क्या है? पॉसिबिलिटी है, और यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड आया, ले मेरी कसम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं होगा। एंड लास्ट, सम बी आर डी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड आया, सम बी आर डी, बी और डी के बीच में पॉसिबिलिटी है, यस है, और यहां पे पॉसिबिलिटी आया है, तो ये फॉलो होगा। क्लियर सबको? तो कौन सा फॉलो नहीं होगा? ओनली थर्ड फॉलो नहीं होगा। यस, निकिता शर्मा सही है, अंकिता गुप्ता ग्रेट, ओके, प्रज्ञा, स्नेहल, मनीषा, सबके आंसर सही आ गए, सब सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आज का लेक्चर सबको अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक लास्ट रिवीजन करता हूं, और ये लास्ट रिवीजन के बाद हम आज यही रुकेंगे।
बस एक बार कमेंट्स में बोल दीजिएगा आपको लेक्चर समझ में आया, मजा आई, इतना बोल दीजिए बस। कुछ सिलोलिज्म के साथ थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। जब प्यार होगा तो मजा आएगा, प्यार नहीं रहेगा तो कोई मजा नहीं आता है भाई। तो फिर वो कुछ भी हो, काम करने में प्यार आना चाहिए। जहां पे प्यार है वहां पे मजा है। तो फिर वो कोई भी टॉपिक हो, प्यार के बिना कोई मजा नहीं। यस देवेंद्र कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सबको मजा आया। एक लास्ट रिवीजन, ठीक है? ओके, लास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बिना कोई नहीं जाएगा भाई, रिवीजन के बिना कोई नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं ना, शादी में आए तो खाना खा के जाना ही पड़ेगा केपी के लेक्चर में आए तो रिवीजन करके जाना पड़ेगा, वैसा नहीं जा सकते। चलो एक बार लास्ट रिवाइज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बिना सोचे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट नो, सेकेंड स्टेटमेंट ऑल, थर्ड स्टेटमेंट सम नॉट, एंड फोर्थ स्टेटमेंट सम। नो के जो डायग्राम से वो है नो ए इज बी। ऑल के जो डायग्राम से ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। सम नॉट के डायग्राम्स सम ए आर नॉट बी, उसके बाद सम ए आर नॉट बी। देखिए यहां पे सम ए आर नॉट बी दिख रहा है, यहां पे सम ए आर नॉट बी दिख रहा है, और ये आएगा सम ए आर नॉट बी। बोले तो सम नॉट में नो की पॉसिबिलिटी आती है। सम की पॉसिबिलिटीज है सम ए आर बी, देन सम ए आर बी, देन सम ए आर बी, एंड लास्ट वन सम ए आर बी। उसके बाद हमने देखा था प्यारे बच्चों, क्या देखा था? हमने देखा था एक्सेप्शनल केसेस। कितने एक्सेप्शनल केसेस है? 2। केस नंबर 1, जब ऑल दिया है तो सम वाले कंक्लूजन फॉलो होंगे। केस नंबर 2, जब नो दिया है तो सम नॉट वाला 100% फॉलो होगा। इसके बाद हमने देखा था जब कोई दो चीजों के बारे में, कोई दो व्यक्ति के बारे में, कोई दो थिंग्स के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट में नहीं दिया और ना ही डायग्राम में कुछ तैयार हो रहा है, उस वक्त वो दोनों में सिर्फ पॉसिबिलिटी रहती है, और जब तक पॉसिबिलिटी वर्ड ना आए तब तक वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। यस यस, ओके ओके ओके। ये था अपना सब रिवीजन, शॉर्टकट में बता दिया, कुछ कंक्लूजन, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल भी क्लियर किए। कल और डीप में जाएंगे और सिलोलिज्म हाथ से नहीं जाने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आपके साथ पढ़ाई करके बहुत मजा आया, पढ़ाने में मजा आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं दीपक सर के साथ काम कर रहा हूँ। दीपक सर ने अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा, क्या कहते हैं वो कर देता हूँ शॉर्टकट में। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।